एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टर्क में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया है और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके लिए जो है न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड आप सबके कॉमेंट्स के लिए और इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ दिस चैनल तो उसके लिए थैंक यू। आप सबकी हौसला अफजाई के लिए थैंक यू। एंड ऑल्सो आप जो भी कमेंट्स करते हैं मैं पढ़ती हूँ सबका। ठीक है, तो सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। तो जय जगन्नाथ, जय श्री राम। हाँ, ओके। और आप जहाँ से भी हैं अपना देश और कंट्री, अपना सिटी का नाम ज़रूर आप मेंशन करें कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले आप कहाँ से देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के बारे में पहले देखेंगे, फिर आपकी क्रश की तरफ जाएंगे, राइट? सो देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त। वाओ, द सन, दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी अराउंड यू। क्या बात है। लियो की एनर्जी हो सकती है। पेंटेकल, 7 ऑफ पेंटेकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। देन नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द क्वीन ऑफ पेंटेकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे कोर्ट कार्ड आए हैं। ओके, आई थिंक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, या तो इस कनेक्शन में मैनी पीपल्स आर इन्वॉल्व, और कुछ ना कुछ बातें हैं। या तो आप ऐसी जगह में मिले होंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग कभी हुआ करते हैं, या तो बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं। हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई थिंक आप दोनों का जो भी कनेक्शन रहा है, कुछ लोगों का शायद यहाँ पर 3 साल का कनेक्शन इस पर्सन के बीच में और आप में रहा है। ओके, सॉरी फॉर दैट। कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही शेक करने लगता है कभी कभी। ओके, तो इस पर्सन और आपका शायद कनेक्शन 3 साल का रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है, या तो कुछ लोगों का शायद 3 से 10 साल के अंदर रह सकता है। कुछ लोग का 7 ईयर्स का भी रहा है। ठीक है, ये पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस कनेक्शन में। यानी ये कनेक्शन जब भी स्टार्ट हुआ था, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ हों, यानी यू आर वर्किंग विद देम, या तो आप ऐसे जगह में मिले थे जहाँ पर काफ़ी क्राउडेड हो। यानी हो सकता है कि ऐसी जगह जहाँ पर ऑनलाइन भी हो सकते हैं कुछ लोग। एंड दिस पर्सन जो भी एनर्जी लेके कैरी करते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। लेकिन हाँ, इनके ये थोड़ा बहुत मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपसे रीडिंग ठीक से रेजोनेट हो। नहीं तो फिर कुछ पता नहीं कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है कि आप पास्ट के बारे में मत बताओ, फ्यूचर के बारे में मत बताओ, कभी कमेंट्स करते हैं सलाम मत कहो, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है इन लोगों का। तो मैं उनके बारे में बता दूँ, जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ तो उसको पास्ट से ही लेके फ्यूचर में जाते हैं। ओके, अचानक से हम रीडिंग को पूरी तरह से ब्रश नहीं करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी का ही है बस, ऐसा नहीं। ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, मुझे लगता है इनका जो वेटिंग है शायद ओवर हुआ है। आप शायद इनके साथ आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों का 3 महीने पहले हुआ था, 3 हफ्ते पहले हुआ था, 3 साल पहले हुआ था। ये जो पर्सन है ना, अभी इनका पहले जो सन कार्ड आया है, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी हैप्पी इसलिए हैप्पी हो सकता है कि आपने उनको लॉन्गर टाइम तक ब्लॉक करके रखा था, शायद आपने अनब्लॉक किया है, या तो इनको कोई खबर मिला है आपके बारे में। यानी ये कोई बात इनके जानने में आया है आपके बारे में, या तो इन्होंने कहीं से आपको फाउंड किया है। आई डोंट नो, वट एवर द थिंग्स इज ओके। क्योंकि इनका जो अभी का मूड है, दिस इज़ वेरी हैप्पी मूड। ये पर्सन हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको रीच आउट करने की कोशिश किया है, या तो कुछ लोगों को इन्होंने मैसेज किया था। शायद ये मैसेज शायद आपका रिप्लाई नहीं आया है, या तो आपने देख के अनदेखा किया है, या जो भी किया है, या तो इस पर्सन की तरफ से आपको रिप्लाई आया था। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों का शायद यहाँ पर बातचीत हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसा है, एक वेटिंग ओवर हुआ है। ठीक है, ये जो पर्सन है इस वजह से एक ग्रुप शायद हैप्पी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कब बढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये अनदर ग्रुप हो सकता है कि आप दिस पर्सन इज वेटिंग
फॉर यू, और ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। 7 मंथ हो चुका है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी देर, सालों से भी हो सकता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू कि आप इनके तरफ कब का मतलब प्रपोज़ल आपका जो भी है आप लेके जाओगे। कुछ लोगों का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एज गैप हो सकता है आप और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एज गैप है। इनका इच्छा, ये आपको काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में देख रहे हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी डिलाइट पर्सन, यू आर सो हैप्पी, सो ग्रोइंग, मतलब आप अपने लाइफ में आप फाइनेंशियल आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, आपकी कंडीशन, आपकी जो लाइफ की कंडीशन वो काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हुआ है, आपकी लिविंग स्टाइल भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हुआ है। हो सकता है आपने खुद सब कुछ बना लिया है, अपनी घर, अपना मकान, अपने जो भी है, मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास है आपने काफ़ी हद तक उसको अर्न किया है। एंड ये कहीं ना कहीं से ना आपको देख रहा है या देख रही है। दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है या हो रही है। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनको पीछे छोड़ के काफ़ी आगे जा चुके हो, ठीक है। आप वहाँ से और मुड़ के इनके तरफ नहीं आना चाहते हो या इस तरह से, इसलिए इनका हार्ट ब्रोकन आया है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी रहा है। मैंने कहा था बहुत सारे लोग रहे हैं, तो हो सकता है किसी एक थर्ड पर्सन की वजह से ये कनेक्शन काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है, और हो सकता है कि आप दोनों का थर्ड पर्सन के वजह से इंटरप्शन भी हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप दोनों की एनर्जी को एक दूसरे के लिए बना तो रहा है, लेकिन स्लोअर कर दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है या चाहती है, लेकिन काफ़ी स्लो है दिस टाइम। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो लेवल है, आपका जो इस कनेक्शन में आपका जो स्थान है, यानी आपका जो भी प्लेस है, तो वो काफ़ी हाई टेंट पे हो गया है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट। ओके, देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड से मुझे क्या मिलता है, फिर मैं दूसरे टैरो डेक से जाऊंगी। दिस पर्सन सीइंग यू वेरी यंग, वेरी क्यूट वाइफ फ्रॉम यू। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है, हेयर कलर चेंज किया है या हेयर स्टाइल चेंज किया है, या डूइंग समथिंग, बट यू लुक सो यंग, सो पॉजिटिव। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर मॉडलिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है दैट इज़ द वेरी हैप्पी वाइब आ रहा है, द सनफ्लावर वाइब। हो सकता है ये पर्सन, या तो आप कोई ना कोई मॉडलिंग से जुड़े हुए हो, या तो आपने सोचा है मॉडलिंग करियर को बनाने के लिए, कुछ लोगों का हो सकता है। और कुछ लोगों का हो सकता है फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, यानी आप ट्रेडिंग, बिजनेस और फाइनेंस से इस तरह से हो सकता है। ओके, गुरु भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंस सेक्टर या तो इकोनॉमिक सेक्टर से हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। द ट्रेजर आइलैंड, वाओ, दिस पर्सन इज़ कंसिडरिंग यू, यू आर देयर ट्रेजर। आपके लिए इनकी अभी सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि सन का कार्ड 10 कैरी करता है एंड इट्स ए 9। ओके, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़, काफ़ी दिनों के बाद ना इनको एक पॉजिटिव एहसास हुआ है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड दिस कनेक्शन, ठीक है। ये अभी एक्सपेंशन पे रह रहा है, यानी हो सकता है ये कहीं ना कहीं से इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए ना एक तरह का ट्रेज़र हो, ठीक है। एक तरह का ट्रेज़र हो, ट्रेज़र का मतलब समझते हो ना, एक तरह का धन हो जो कि आपको अचानक से मिलता है, जिसको हम लोग ट्रेज़र बोलते हैं, ख़जाना मिलना। तो वही है, आप इनके लिए एक ख़जाना के से कम नहीं हो, और ये ख़जाना शायद इनको रियलाइज़ करने में टाइम लग गया है, लेकिन जब जाके तब सवेरा। शायद हो सकता है काफ़ी सालों के बाद या काफ़ी दिनों के बाद हम इनको, इस पर्सन को उस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि दैट यू आर देयर प्रेसियस, यू आर दैट ट्रेजर। ओके, जिसको ये ट्रेजर हंट भी कर रहे थे, शायद आप ही के पास वो ट्रेजर है जिसको ये छोड़ के और कहीं पर चले गए थे। काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हुआ था ये पर्सन या हुई होंगी, ठीक है, इन पास्ट डेफिनेटली। या क्लीन इट अप, दैट्स वाई ये जो भी इंसान है ना, ये अभी अपने सारे मेश को क्लियर कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप के लिए है, जो भी मैंने बताया था। आप किसी भी ग्रुप से हो सकते हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि उनका जो भी गलतियां रहे हैं उस गलतियों को ये सुधारें। आपके साथ हो या किसी के साथ हो, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कहूँगी कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके लाइफ में पूरी तरह से एंटर कर लेंगे, नो, वो वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये पर्सन एक तरह का सेटल डाउन हो सकते हैं, या तो एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन आपसे कर सकते हैं,
एक ब्यूटीफुल वे में आपको कंसिडर करा सकते हैं कि दैट दे आर नॉट गोइंग, मतलब ये आप ही के लिए ही कहीं ना कहीं से हैं, और हो सकता है ये अपने पास्ट को कहीं ना कहीं क्लीन करने में लगे हुए हैं। आपने जो कहा था शायद इनको उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लॉट अबाउट दोज थिंग्स। ओके, मुझे लगता है आपने कुछ ऐसी बातें कहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो ये पर्सन हो सकता है कान का कच्चा हो, ठीक है, पास्ट में। तो इनको हर किसी के बात पे बहुत बिलीव हुआ करता था, रादर देन आपके ऊपर बिलीव होने से ज़्यादा दूसरे लोगों पे बिलीव होगा। तो हो सकता है उस बात को ये थोड़ा सा अभी सोच रहा है या सोच रही है कि मैं गलत था या गलत थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इनको जो भी एडवाइस किया होगा, उन्होंने इनिशियल स्टेज पे उसे एक्सेप्ट नहीं किया होगा। इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ मेरे वे से होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ बाई, मतलब मेरे तरीके से, मेरे तौर तरीके ही सबसे सही है। इस पर्सन का यही कहना होगा, लेकिन आपने जो बताया होगा अभी उसको ये फॉलो कर रहा होगा, कर रही होगी। आई थिंक आपने काफ़ी इनको इंस्पायर्ड किया है, एंड दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप एक अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हो, क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ऐसा लग रही है कि दैट यू आर कैरिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अबंडेंट एनर्जी, जो कि रिक्रिएशन कर सकती है। ठीक है, हो सकता है आपने अपनी बिजनेस, अपनी वर्क में बहुत अच्छा सफलता पाया है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से आपने अपना लाइफ में काफ़ी कंसिस्टेंसी पाया है। आपको ये लकी मानते हैं। ओके, एंड इनको लगता है नॉट फॉर यू द फॉर्चून कुकी, क्योंकि आप अभी इनके लाइफ से काफ़ी दूर हो गए हो। अभी इनको सब कुछ पहले से शुरुआत करना पड़ सकता है। देखो, फॉर्चून कुकी के अंदर ना, जैसे तोड़ने से एक लक का चीट मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है, तो वही वाली बात इनको भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, बस अपना चांस लेंगे कि आप एक्चुअली एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। ये श्योर तो नहीं है, बट हाँ, इसीलिए ये आपके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। किसी का नंबर हो सकता है 6, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 369। वाह, टेस्ला कोड है यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दिस पर्सन कुड बी यूज द टेस्ला कोड टू मैनिफेस्ट यू। ये भी हो सकता है। ऐसे भी मैनिफेस्ट करने के लिए टेस्ला कोड का यूज़ किया जाता है। जो भी चीज़ को आप चाहते हो दिल से, तो आप उसको सुबह 3 टाइम, मिडिल टाइम में 6 टाइम, एंड 9 टाइम, मतलब अल्टीमेट रात के टाइम उसको इतनी बार लिखना है प्रेजेंट टेंस में। वो चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में होती है, ताकि आप उस डोर को ओपन कर सको, और होता भी है। दैट इज़ द टेस्ला कोड। ओके, लेट्स सी ये जो भी पर्सन है, ये इनके और क्या थॉट्स है आपके बारे में। ओके, काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन, लेकिन जो कि इनका जो स्टार साइन लियो हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा है लियो की एनर्जी, एंड अर्थ साइन, अर्थी पर्सन हो सकते हैं, या तो आप भी हो सकते हैं अर्थ से। ओके, लेट्स सी द 3 ऑफ पेंटिकल, अगेन अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द टावर। इनको सडन रियलाइजेशन हुआ है। ये शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, या तो ये किसी को जवाब देंगे। ठीक है, इनकी जो करंट एनर्जी है, कोई आपके बारे में रूमर्स फैला रहा है या फैला रही थी, यानी कोई आपके बारे में पीछे बुरा भला कह रहा था या कह रही थी, तो हो सकता है ये जो पर्सन है आप जिससे डील कर रहे थे, वो पर्सन डील कर रहे हैं, वो पर्सन उनको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, वो पर्सन अभी इनके कंट्रोल में नहीं है, और ज़्यादातर मैं अगर एक बात कहूँ, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं है ये पर्सन। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए है, दिस पर्सन नॉट कंट्रोल इन थर्ड पार्टी, और ये बात आपके लिए अच्छा रहेगा। या 7 ऑफ कप, दिस पर्सन इज थिंकिंग ए लॉट अबाउट यू। ठीक है, वाह, दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। कुछ लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, इट कुड बी ए कार्मिक कनेक्शन, लेकिन ये कर्मा जब रिजॉल्व हो जाएगा तो आपके लिए एक अच्छा खासा सोलमेट बॉन्डिंग बन सकता है इस पर्सन के साथ। दिस कनेक्शन इज़ ना इम्प्रोवाइजिंग हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसलिए क्लीन इट अप था, एंड ट्रेजर आइलैंड है आपके लिए। ये जब भी क्लीन इट अप हो जाएगा, जितना भी आपकी केओटिक चीज़ें हैं, इमोशनल पैटर्न है, तो यू कैन बी कंसिडर कि आपके इनके साथ एक परमानेंट यूनियन हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी योर फ्यूचर स्पाउस, अगर आप इनको कंसिडर करते हो। अगर आप सिंगल हो, आप ऑलरेडी हो इस काबिल हो कि आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट दिस पर्सन विल बी, और ये चाहता है या चाहती है ये पर्सन।
ओके, नेक्स्ट द थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स है, दिस इज़ ए सेलिब्रेशन जो आपकी तरफ धीरे धीरे आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अभी भी वो थर्ड पार्टी कोशिश करता रहता है या करती रहती है कि आप दोनों के कनेक्शन को काफ़ी रूइन कर सके, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जगह में डाल सके। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है वो अपने आप में आपके तरफ अलाइंड हो रही है। मतलब दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप इनके गोल हो, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ एक साथ काम कर चुके हो, कोई ना कोई काम करते थे। ठीक है, ऑफिस जाते थे या कोई काम करते थे या रेगुलर बेसिस पे आप कभी मिला करते थे। ठीक है, बातें करते थे। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑल लॉट अबाउट दोज, क्योंकि उनको वही चीज़ें याद आ रही है जो आपके साथ घंटों भर बातें हो रहे थे, क्या क्या बातें हो रहे थे, क्या क्या सपने थे, वो सारी चीज़ें ये पर्सन वो सारी चीज़ों को सोच रहा है या सोच रही है। एवरी टाइम दिस पर्सन इज थिंकिंग। ठीक है, जब आपने इनको ब्लॉक कर दिया था या आपने अपनी एनर्जी खींच लिया ना, इनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। ये किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश करता है या करती है। और स्पेशली दिस पर्सन हो सकते हैं कि आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं होंगे, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, इस तरह से। व्हाट द रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। मुझे कहते कहते मेरे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम। दिस पर्सन हैविंग द सम इशू इन दैट थ्रोट चक्र। इनके जो विशुद्ध चक्र, जो थ्रोट चक्र होता है, वो उस चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन, मुझे लगता है कि ये बहुत कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। इनके सांसें मतलब दब जाता है इनके चेस्ट में, इनके हार्ट और थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है। ओके, ये जैसे कि लैपिस लाजुली इसके लिए हेल्प करता है, या तो आपको यह होता है हमारा ग्रीन एवेंचुरिन टू अपॉन दिस चक्रास। ठीक है, यही चीज़ है इस पर्सन का। या तो आप दोनों के कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। मतलब हो सकता है ये पर्सन थ्रोट चक्र ब्लॉक तभी भी हो जाती है अगर आप वो सही टाइम पर सही बातें नहीं कहते हो, तो अपने आप को सप्रेस कर देते हो, तो वो भी बंद हो जाती है। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। देखिए, दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग ए लॉट ऑफ थॉट्स अबाउट यू, लेकिन ये सिर्फ वही थॉट्स को लेके अपने साथ रख रहे हैं। आपसे बांटना नहीं चाहता या चाहती है, या तो किसी से भी नहीं कहना चाहते हैं। और थॉट्स क्या है? द लवर्स का। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू एंड टू मच लव विथ यू। लेकिन ये हो सकता है कि अभी इनको रियलाइजेशन जो जिस चीज़ का हो रहा है, इनको ऐसा लगता है उसके लिए काफ़ी देर हो चुका है। ठीक है, अगर ये आपको ये सारे बातें कहेंगे, शायद आप इनको पूरी तरह से नकार देंगे। आप सोचेंगे कि तब तो था, तब तो थी, क्यों नहीं बोला। ठीक है, और ये बात भी सही है। लेकिन अभी वो सारे थॉट्स को गैदर कर रहे हैं और वो डॉट कनेक्ट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो कि इनको समझ में आ सके कि हो सकता है कि आपका और इनका कनेक्शन काफ़ी पुराना इनको अभी महसूस हो रहा है, और ये पर्सन उसी चीज़ को कहीं ना कहीं काउंट कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी एलोन फील कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी, दैट इज़ द मिसिंग एनर्जी, एलोन एनर्जी। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब वेरी फीलिंग वेरी लोनली, वेरी सैड, वेरी इनके पास बस विस्डम है, अपनी इच्छा ही है। या देखिए, 10 ऑफ सोर्ट्स। दिस पर्सन रोमांटिकली थॉट की दैट इट्स ए नेवर एंडिंग स्टोरी। आप और इनके बीच में कोई चीज़ एंड हुआ ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि सब कुछ एंड हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, दिस पर्सन स्टिल कंटिन्यू दैट थिंग। हो सकता है कि इनका दिल टूटा हो किसी ऐसी पर्सन के साथ जो कि इस शायद इनके कोई करीबी इस दुनिया में नहीं रहा है, या तो ये अपने जीवन भर अलोन रहे हो। अपनी फादर या मदर को, अपने किसी को इन्होंने खो दिया था बहुत यंग एज में, या कुछ ऐसा है जो कि इनके साथ ना वो चली आ रही है वो एनर्जी। ठीक है, तो ये पर्सन आपको भी यही चीज़ कहना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी रोमांटिक थॉट है कि आपको ये खोना नहीं चाहता या चाहती है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट इज़ नॉट एंडिंग। ये सब कुछ जब आपको लगता है एंड है तभी स्टार्ट होता है, एंड ये उसको कहीं ना कहीं इसको कैरी कर रहा है जैसे विस्डम की तरह। ठीक है, ये पर्सन 9 और 10 है, तो ये कंप्लीट साइकिल यहाँ पर ख़त्म होके ये पर्सन न्यूली और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी है। दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस थॉट कि आपके साथ वो बॉन्ड है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ओके,
ये पर्सन सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं रात के टाइम एंड स्पेशली सुबह का जब टाइम होता है। ओके, और ये स्पेशल घड़ी भी आप देख सकते हो 2 से 4 बजे के बीच में ये होगा। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए 9-10 के बजे होगा, 9 to 10 वो क्लॉक, या 2 से 4 बजे के बीच में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये पर्सन उस टाइम पे शायद आपका कोई चार्ट, कोई रीड, कोई मैसेज, कुछ ना कुछ है, इनको निकाल के ये पढ़ना होता है, कुछ शेयर करना होता है। तो मतलब वो चीज़ों को देखना है, या तो आपकी प्रोफाइल विज़िट करना होता है, तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो ये चीज़ भी इनको पसंद है। ओके, व्हाट देयर एक्शन, वाह द स्टार, डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट आपका दोनों का कनेक्शन स्टार में लिखा गया है एंड ये पर्सन डेफिनेटली विल टेक द एक्शन। और ये बहुत फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आ सकते हैं आपकी तरफ। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। 7 to 8 डेज़ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 18 डेज़ के अंदर भी हो सकते हैं। इस टाइम इनकी इंटेंशन क्या रहेगा, द जस्टिस, या क्लैरिटी देने के लिए रहेगा। इनकी इंटेंशन सही है, दिस पर्सन वांट टू गिव यू जस्टिस एंड क्लैरिटी देना चाहता है या चाहती है। ओके, लेट्स सी व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या करना है। 6 ऑफ वांड्स, आपके लिए विक्ट्री है डियर। आप चाहते थे इस कनेक्शन आपके लिए ऐसा ही हो जैसा आप चाहते थे जैसा नहीं होगा। ये डिवाइन का ऑर्डर है जो सेट कर रहे हो आप, लेकिन आप जो सोच रहे थे वो साकार हो रहा है, आपकी जीत हो रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो, सम हाउ यू आर वेरी मच, इनके आँखों में आप चढ़े हुए हो, आपकी बहुत ज़्यादा पोजीशन हाई पे गया है। ठीक है, दिस पर्सन्स पर्सपेक्टिव गना चेंज्ड, और आपने इसको फॉर एवर चेंज कर दिया है। सो लेट्स सी आपकी क्रश के बारे में देखते हैं। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, हाइप ज़रूर करना वीडियोज़ को, एंड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप ब्रेसलेट, क्रिस्टल कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, एंड दूसरे चैनल मेरा है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड एंड 555 अननोन डेस्टिनी, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन द मेंबरशिप। सो फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी। द जजमेंट, क्रश का क्या है सीन, द जजमेंट, वाओ, द 5 ऑफ कप। ये पर्सन कोई जज है क्या, आप किसी जज या जस्टिस से जुड़े हुए किसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हो सकते हैं, या तो कोई ऐसे पोजीशन पे हैं। द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 10 ऑफ वांड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन कुड बी वेरी हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो इनको थोड़ा डर है दुनिया का भी बहुत सारे, क्योंकि ये सच में क्रश रखते हैं आपके लिए। इनका ना मतलब पूरी दुनिया ही आपने बदल रखा है। ये जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, ये हो सकते हैं काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ठीक है, लेकिन आपने ना इनकी जो पर्सपेक्टिव को काफ़ी मैच्योरिटी में ला दिया है। इनको अभी फील हो रहा है कि मैं ऐसा कभी था नहीं या थी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। ओके, आपने एक एज बैरियर को तोड़ा है, या आपने कोई थॉट्स को तोड़ा है। मतलब आपको ना किसी एंगल से एक जजमेंट की वाइब आ रही है, जैसे कि आपने सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियन, प्लेस, उस सारे की चीज़ों को तोड़ दिया है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश। आप पाइसिस हो सकते हो, मीन राशि से भी हो सकते हो सकता है कि आप कोई वाटर का कुछ सोर्स आपके घर के आसपास हो, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आपकी जो बिजनेस रही हो या वर्क रहा हो, उसमें आप काफ़ी शायद मतलब पानी से जुड़ा हो, आई डोंट नो व्हाट एवर द लिक्विड का भी जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, लिक्विड का बिजनेस हो सकता है, या आई थिंक ऑयल का हो सकता है बिजनेस, या तो कोई ऐसा चीज़ का भी रहा हो। ओके, जस्टिस से जुड़े हो सकते हैं कुछ लोग, लॉ से जुड़े हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं कुछ लोग, जज, या तो इस पोजीशन पे भी रहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी कंपनी या तो ये के हेड हो सकते हैं, मैनेजिंग का चीज़ हो सकता है। कुछ लोग अगर अपनी कम्युनिटी में भी है तो इनको ऐसा लगता है कि मैनी पीपल गन जो मतलब जज देम। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको जजिंग करेंगे, बहुत सारे लोग इनको दूसरी नज़र से देखेंगे, लेकिन इनको सच में एक ह्यूज क्रश है। ठीक है, आप
बहुत अलग हो। इनको लगता है कि आप यू आर समथिंग वेरी डिवाइन, वेरी पॉपुलर, वेरी इनकी नज़र में आप सबसे अलग हो। ठीक है, आपका जो प्लेस है वो काफ़ी इस तरह से है ताकि ये बता नहीं सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, वो वाली बात है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आप जब भी इनके लाइफ में आए हो ना, इनको शायद ऐसे वाले थॉट्स आए होंगे कि दिस पर्सन गना डू मतलब अपने जीवन को ख़त्म करना, इस तरह के इनको सोच हुआ होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी का, लेकिन जब आप इनको मिले, ये अचानक से ना इनके लाइफ में एक बहुत एनर्जेटिक का ख्याल आया होगा इनको। मैं ऐसा कहूँगी कि हो सकता है आप ऐसे क्रश के बारे में देख रहे हैं जो कि अचानक से जब आपकी लाइफ में आए होंगे। शायद इनका या तो आपका, कुछ किसी का भी हो सकता है इसमें से एक, या तो आप दोनों का बराबर में चल रहा है। शायद आपकी लाइफ में थोड़ा सा अलग तरीक़े का आपका जीवन आया होगा। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा मायूस होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, या तो मैंने जैसे कहा मतलब अपनी जीवन ख़त्म करने की सोच रहे होंगे आप। लेकिन आप ये जो क्रश है वो आपसे इस तरह से इंस्पायर्ड होगा, या तो ये खुद अपने जीवन ख़त्म करने का सोच रहा होगा, तो ये इस तरह से इंस्पायर्ड होगा कि ये दूर की सोचेगा, एक पॉजिटिविटी इनके दिमाग में आएगा, एक प्लान आएगा। इनको ऐसा लगेगा कि इनको कुछ ना कुछ अलग चांस लेना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अलग आगे की तरफ चलना चाहिए। आई थिंक यू कुड बी ए म्यूजिशियन। आप एक म्यूजिशियन हो सकते हो, आप एक अच्छी स्पीकर भी हो सकते हो, आप अच्छी कुछ ना कुछ आप अच्छे थॉट स्प्रेड करते हो, स्पीक करते हो, या तो आपका कोई पेज है या कुछ ऐसा है, पोइट्री करते हो, समथिंग लाइक दैट। इनको एक तरह का, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनको पहले तो बहुत गुस्सा आया होगा आपकी बातें सुन के, चिढ़ मची होगी इनके अंदर। लेकिन ये जब भी आपकी बातें सुनते होंगे ना, इनको धीरे धीरे ना, इनका जैसे बोलते हैं ना कि एक तरह का नेगेटिव ज़्यादा ही हो जाओ ना, तो अचानक से वो एक कन्वर्ट हो जाता है एक अट्रैक्शन में। तो वो वाली बात यहाँ पर है। आज का जो क्रश रीडिंग है ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हो सकता है, लेकिन यू आर द स्पेशल ग्रुप। ठीक है, मैंने ऐसे ग्रुप से कभी नहीं मिला, और ये मैसेजेस मुझे कभी चैनल नहीं हुए। लेकिन सच में आप जब इनके लाइफ में आए ना, इनको सबसे ज़्यादा गुस्सा और एंगर आप ही के ऊपर होगा। वाई यू चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव? क्योंकि आपने इस क्रश को आपने चैलेंज किया है। हो सकता है ये आपसे थोड़ा बहुत बात करते होंगे, या तो लड़ाई झगड़ा करते होंगे। हो सकता है आप दोनों अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट नो, वॉट एवर योर थिंग्स, या तो अलग कंपनी आपके होंगे। अरे आप दोनों की कंपनी में ना बहुत ज़्यादा राइवलरी चलती होंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव महसूस करते हैं। इनकी जो पैशन और डिज़ायर इनके ऊपर हावी होता गया है, इसी वजह से इनको क्रश है आपके ऊपर। मतलब यू आर समथिंग चेंजिंग देम टोटली। ठीक है, इनको अभी फाइट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये फाइट करे तो किससे करे, खुद से करे या आपसे करे। तो ये क्रश इस तरह से है। ठीक है, बहुत अच्छी वाली एनर्जी है, लेकिन आपने सच में इनको बोलते हैं ना, एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे चल रहा है, जैसे मुझे वो वाली एनर्जी फील हो रही है। हु आर पर्सन, ओके, लिख के मुझे ज़रूर बताना, एक कमेंट ज़रूर देना, ताकि मुझे पता तो चले कि किसके लाइफ में है। आपके साइन में बता देती हूँ, हो सकता है फायर साइन से हो सकते हो। ओके, आप स्पेसिफिकली आप किसी स्कॉर्पियन हो सकते हो, आई डोंट नो, स्कॉर्पियो की साइंस के मुझे आ रही है। पाइसिस भी हो सकते हो आप लोग। ओके, देखते हैं आपके बारे में क्या ख्याल है। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत कम चैनल हुई है। हाँ, द 4 ऑफ सोर्स, ये बहुत आपके सपने देखता है या देखती हैं, आपके बारे में बहुत सोचता रहता है या सोचती रहती है। या तो आप इनको, शायद आप दोनों के वर्क प्लेस सेम हो, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आप किसी तरह से आप जहाँ पर काम करते हो, या तो इनको जाना पड़ता है, या तो आप ये कोई लीगल केस में है, आप इनके लॉयर हो, जस्टिस रखते, आई डोंट नो, वॉट एवर योर पोजिशन इज़ देयर। मैं ऐसे कोई बस एक एग्जांपल दे सकती हूँ, बट सम हाउ यू आर इन्वॉल्व विद दिस पर्सन। ठीक है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे कनेक्टेड हो, ऑनलाइन भी हो सकते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक क्रश आपके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं हर एंगल से कि आपका मिलना इनके लाइफ में क्यों है। ठीक है,
व्हाट इज़ द कनेक्शन एंड वाई दिस कनेक्शन एक्चुअली हैपेंड। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो सिर्फ अलग अलग लेवल का बातचीत हुआ है, नॉट रोमांटिक लेवल। ओके, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है। यू आर आप ऐसे भी पर्सन हो सकते हो जो कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी माइंडसेट भी रखते हो सकता है कि आप ये लीडर भी हो सकते हो, आपके अंदर लीडर क्वालिटी है यार। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हो, कि आप एक टीचर हो या कोई ऑफिसर हो जो कि आप या तो कोई गवर्नमेंट में कोई जॉब करते हो, बैंकिंग का जॉब करते हो, आईटी में जॉब करते हो, या आप कोई एविएशन सेक्टर हो सकता है, एनीथिंग ओके कुड बी हैपन। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, एयर ट्रैवल का, एयर से जुड़ा हुआ कोई चीज़ का है, ठीक है। ओके, ये आपके सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड है दिस, ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटल माइंडसेट से इम्प्रेस है। मुझे लगता है कि आप मतलब आप जो भी लोग हैं ना, आप काफ़ी लोग आप जेंडर आपका मेल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लगता है कि अगर आप फीमेल भी हो तो आपके अंदर मास्कुलिनिटी और भी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस तरह से है। द 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 7 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज वाचिंग, ये स्टक है, बहुत डरता है ये क्रश आपके अपीयरेंस से। मुझे लगता है कि आर यू इन अ डिफेंस पुलिस, कि आप दोनों पुलिस में हो, डिफेंस में हो, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको कुछ स्पेशल सर्विसेज करते होगे, ठीक है। ये बहुत बहुत हर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ये आपको ना काफ़ी बोल्ड समझते हैं, काफ़ी करेजियस समझते हैं। आप हो सकता है कि आप अगर कोई एक्टिंग करियर से भी जुड़े हुए हो तो दैट योर पोजीशन इज़ मच स्ट्रेंथन, मतलब आपका काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन है। लेट्स सी, हाँ, द नाइट ऑफ कप। ये देखो, लास्ट में ये जो भी है ये आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं, आपका जो भी ऑरा है, आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा सेक्सियस लगता है, ठीक है। हाउ यू लुक, द वे वो वर्क, आप जैसे चलते हो, आप जैसे दिखते हो, आप जैसे बात करते हो, इनको सब कुछ वो पसंद है, क्योंकि यू आर ए डिवा। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको रूड बोलना चाहिए, आपको गुस्सा करना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें करके सिर्फ आप खुद की परेशानी बढ़ा देते हो। ओके, गुस्सा नहीं करना और किसी को ख़राब बोलना नहीं, क्योंकि इससे आपकी एज बढ़ जाती है, ठीक है। आप जितना हंसोगे, जितना स्वीट स्माइल दोगे, जितना दिल से हैप्पी रहोगे, जितना आप सच बोलोगे, आप जितना क्या बोलते हैं, आप जितना मतलब अच्छा बोलोगे, स्वीट टॉक करोगे ना, आपकी एज उतनी कम, मतलब आप अपनी एज से यंग दिखना स्टार्ट करोगे, मतलब आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि आपको झूठ नहीं बोलोगे तो आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी चिंताएं टोटली ख़त्म हो जाती है। जो लोग चिंताएं पालते रहते हैं उनकी एज जल्दी बढ़ जाती है। जो लोग अगर गुस्सा करते हैं उनकी बीपी हाई, ब्लड लेवल रह जाती है, तो वो भी उनके भी एज बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप हमेशा अच्छा बोलेंगे, स्वीट टॉक करेंगे, तो सामने वाले का भी गुस्सा शांत हो जाता है, तो आपके मन पे वो बोझ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी एज को रिफ्लेक्ट करती है एज अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल हार्ट, एंड ऑल्सो आप खूबसूरत दिखना भी स्टार्ट करोगे, ग्लो करेगा आपका चेहरा। और ये यंग दिखने का एक आसान तरीका है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करो, अब देखना आप 10 साल यंग दिखने लगोगे। तो ये इंसान वो सारे चीज़ें, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना वो जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपने काफ़ी एक्सपीरियंस कमाए हो, 30 से 40 के अराउंड मुझे जो एज ग्रुप लग रहा है वो हो सकता है, शायद आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी हो। ये जो भी क्रश हैं ये आपको स्टक करते हैं, दिस क्रश इज वॉचिंग इन सोशल मीडिया इन समवेयर एल्स एंड एवरीवेयर। आई थिंक दिस क्रश इज थिंकिंग कि दैट यू आर समथिंग, एक ब्यूटीफुल फोनेमेना हो, जैसे कि आप सब समथिंग इज़ लाइक टू बी, मतलब जैसे कि आप ना किसी को कुछ बिना कहे, बिना जताए उनके लाइफ को पूरी तरह से आप चेंज कर सकते हो दूर से। इसको क्या कहते हैं, एक आप एक क्या बोलते हैं, सिग्मा सिग्मा वुमेन हो या समथिंग लाइक दैट,
या सिग्मा मेल हो, आई डोंट नो ये कौन सा ये जो टर्म है ये मेल और फीमेल के दोनों के लिए लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सही सा आइडिया नहीं है, बट आई नो तो सिग्मा फीमेल। बट हो सकता है कि आप वो इंसान हो जो कि बहुत ही डिफरेंट हो, आप एक तरह का पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हो टू द अदर पीपल्स। आप में ना एक कॉम्बिनेशन है, वो कम्बाइन है कि जुपिटर का, वीनस का एंड एवरीथिंग, जैसे कि आपके अंदर वो एक एक्सपेंसन भी है, नॉलेज है, विजडम है एंड ब्यूटी है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, लविंग है, तो एवरीथिंग इज ए कॉम्बिनेशन, इज एक्सपेंसन एंड ऑल्सो। ओके, दिस पर्सन ये काफ़ी तारीफ कर रहा है ये पर्सन आपकी। ओके, मैं आपकी एक बात कहूँ कि आपका जो भी ड्रेसिंग सेंस है ना, दिस इज़ वेरी नाइस। इनको लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एज गैप भी कुछ लोगों का हो सकता है। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पर एज गैप हो सकता है। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। देखिए, मैंने कहा ना ये क्रश आपको देख रहे हैं। देखिए, अभी भी इनकी नज़र है पेज ऑफ सोर्स, ये अभी भी आपको रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपको कहीं से स्टक कर रहा है या कर दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर सो क्यूट एंड आपका फेस थोड़ा इनको मॉडल टाइप फेस भी लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें काफ़ी शार्प है, जिसको हम देख नहीं सकते, और देखेंगे तो हिप्नोटाइज हो जाएंगे, तो वो वाली बात है। लेकिन ये आपको एनालाइज कर रहा है या कर रही है, आपके बारे में काफ़ी सोचता रहता है या सोचती रहती है, एंड नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लिख रहा है या लिख रही है। ये इनको ऐसा लगता है आपकी लिप्स, आपकी नोज़ बहुत ही अमेजिंग है, आपकी आंखें भी। यू हैविंग सो क्यूट फेस। ओके, आपको जो गुस्सा आता है ना, इनको सबसे ज़्यादा इनको हाइट पे ले जाता है। दिस पर्सन, दिस क्रश इज वांटेड, आपको होल्ड करना चाहते हैं अपनी आर्म में, मतलब अपनी बाहों में, एंड डेफिनेटली दिस क्रश फीलिंग सिक्योर अराउंड यू। और इनको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपको हग करे, बहुत ज़्यादा टाइट हग। ठीक है, ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स। या यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप जैसे ही हो उनको वैसे ही पसंद हो सकता है ये आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस पे, और ये आपके साथ काफ़ी हद तक एंजॉय करना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक जगह के बारे में ये सोच के रखा है ये क्रश ने। हो सकता है ये आप ही को बताएं, मुझे भी बताना है, क्रश कभी कुछ बताए तो मुझे भी बताना ज़रूर। ओके, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके वो मिसिंग सोलमेट हो, ठीक है, मिसिंग पज़ल हो आप इनके लाइफ के, ये आपको वो भी बता सकता है या बता सकती हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ ना ये हर पल एक कीमती है, एक मतलब एक प्रीसियस टाइम है। ये कोई ड्रिंक करना चाहते हैं आपके साथ एंड ये उस तरफ से एंजॉय करना चाहते हैं। यू आर देयर समथिंग वेरी, हो सकता है कोई यहाँ पर शेफ हो, कुकिंग वगैरह करते हो, या तो आपका कोई एक या ओके, देखते हैं आप आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। या 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली दिस पर्सन विल सेंड यू ए मैसेज और गिफ्ट, डेफिनेटली आंसर लेंगे, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग का ये भी यहाँ पर बात है। हो सकता है ये किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, 9 डेज़ हो सकता है या कुछ ऐसा है। आपको 6-9 दिखता होगा या 9-6। ओके, यहाँ पर इनकी इंटेंशन क्या है, या जस्टिस, या दोनों का जस्टिस आया है इंटेंशन। दिस पर्सन इज़ अ फेयर पर्सन, ये चाहते हैं आपकी तरफ जो भी होगा ये फेयरली होगा। मुझे देखो यहाँ पर ना हो सकता है कि दिस पर्सन अगर मैरिड हैं तो इसी वजह से ये आपको सिर्फ स्निकी एनर्जी में रख रहे हैं, यानी आपको दूर से वॉच कर रहा है या कर रही है, आपके तरफ ये इतना बढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी मैरिड, या तो आप मैरिड हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर सिंगल है तो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर द मैरिज। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना है। सेलिब्रेशन, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिले, या तो आप इनको इनवाइट करें या तो ये पर्सन आपको इनवाइट करेंगे, ये क्रश आपको इनवाइट करेंगे। अभी तो राइट नाउ दिस क्रश इज सीकिंग हेल्प। ओके, इनको एक हेल्प चाहिए ताकि इनको समझ में आए कि इनको करना क्या है। लेट्स सी आपके चांस क्या है। अट्रैक्ट करना चाहते हो इस क्रश को तो वेयर ए रोज क्वर्स। ओके, रोज क्वर्स बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको लाभा का ब्रेसलेट पहनना चाहिए ताकि आप इसको प्रोटेक्शन कुछ कर सको अपने जो भी सराउंडिंग से। और कुछ लोगों का लैपिस लाजुली और ब्लैक टर्मरिन भी और ब्लैक अक्सर भी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या चांस हैं।
द ट्री है, ओके, एक्सपेंसन आपकी या तो इस पर्सन की फैमिली का एक्सपेंसन। द कैट आई थिंक आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिल रही है। पर 2 ट्री है, मुझे ऐसा लगता है कोई किसी को फैमिली के साथ आपको मिला सकते हैं, या तो बहुत जल्दी आप इनके फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है ये। द की, वी आर ओपनिंग द डोर। द पीकॉक, यू आर सो ब्यूटीफुल, ओके, आई वांट टू किस यू, दिस पर्सन इज सेइंग क्योंकि ब्यूटीफुल फेदर है जो आप कैरी करते हो। एंड हो सकता है कि आप, दिस पर्सन इज़ अ रनिंग, ओके, मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं और बहुत जल्द ही आपके साथ मिल सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक मिलेंगे। एंड मुझे ज़रूर बताना एंड हाइप ज़रूर करना वीडियो को, ओके। लव यू गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते।